तो आप लोगों को मेरी तरफ से जय हिंद। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। आज का टॉपिक है एसएससी एग्ज़ाम। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। 2026 का एसएससी सीएचएसएल का जो फॉर्म डेट है वो ऑलरेडी जारी हो चुका है। बिल्कुल आज उसी चीज़ों के बारे हम लोग बात करने वाले हैं। ज़रूर से आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आ चुके हैं हम लोग एसएससी सीएचएसएल के वेबसाइट पे। यहीं पे आपको पता चलेगा सारा का सारा जानकारी। यहीं से आप हर चीज़ों के बारे अच्छे से देख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसएससी सीएचएसएल फुल फॉर्म। इसका जो फुल फॉर्म है वो बेसिकली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल है। इसका जो एग्ज़ाम नेम है ऑफकोर्स कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2026 है। ठीक है, वैकेंसी जो है वो कितना वैकेंसी होगा, मतलब कितना सीट्स होगा, वो अभी जारी नहीं किया गया है, वो जारी किया जाएगा। ठीक है, कितना पोस्ट होगा, एज ऑलवेज एलडीसी का पोस्ट, जीएसए एंड डीईओ का पोस्ट। ठीक है, डीईओ का पोस्ट सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। इसके बारे में भी अभी हम लोग आगे बात करेंगे। कौन सा पोस्ट में किसका कौन सा काम होता है, इस बारे में भी अभी इसी वीडियो में हम लोग आगे जानेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इसका कैटेगरी है वो ऑफकोर्स गवर्नमेंट जॉब है। एग्ज़ाम टाइप इसका नेशनल लेवल पे होता है। ठीक है, पूरे नेशनल लेवल पे ये एग्ज़ाम होता है, आप लोग सभी जानते हैं। इसका जो मोड है वो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका जारी होगा। उसके बाद देखिए इसका जो एलिजिबिलिटी है लाइक 12 पास है। ऑफकोर्स अगर आप 12 पास कर चुके हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, सेकेंडली देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन प्रोसेस एज ऑलवेज। जैसे टीयर 1 का एग्ज़ाम होता था, उसके बाद फिर टीयर 2 का एग्ज़ाम, टीयर 2 का एग्ज़ाम के बाद फिर आपका छोटा सा इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा जैसे हर साल होता है वैसे ही होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोटिफिकेशन का जो डेट है वो अप्रैल में है। ठीक है, अप्रैल का डेट जारी हो चुका है। लाइक एग्जैक्ट जो डेट होता है वो डेट नहीं, वो मंथ जारी हो चुका है और वो है अप्रैल। ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट अप्रैल और लास्ट डेट जो है वो मई तक जाएगा। मतलब अप्रैल से मई तक का टाइम, एक्चुअली 1 मंथ का टाइम तो बिल्कुल मिलता ही मिलता है। तो 1 मंथ के अंदर आप आराम से अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसका चार्जेस भी आई थिंक ज़्यादा नहीं लगता, बस 100 रुपीज़ लगेगा, तो आप आराम से भर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो इसका फ़ी पेमेंट है वो भी बताया जाएगा, लेकिन 100 रुपये से ज़्यादा नहीं लगता है, तो डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, वो डेट अभी जारी नहीं हुआ है और वो मंथ भी जारी नहीं हुआ है, वो भी आपको बताया जाएगा। बिल्कुल इसी चैनल पे हम आपको बता देंगे, इसीलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके बाद देखिए टीयर 1 का एग्ज़ाम जो होगा वो जुलाई से सितंबर तक के बीच में होगा, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, लाइक ऐसा हो सकता है क्योंकि एग्ज़ाम होने के पहले जैसे फॉर्म जब भराता है ना, तो उसका 1 महीना बाद या 2 महीना बाद एग्ज़ाम होता है टीयर 1 का। तो बस वैसे ही कुछ ऐसा अनुमान लगाते हुए जुलाई या सितंबर तक के बीच में टीयर 1 का एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा अभी अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये बताया गया है कि कौन से साल में कितना ज़्यादा स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था। लाइक 2029 में सबसे ज़्यादा फॉर्म भराया गया था, 25 में फिर भी कम है और 23 में तो सबसे ज़्यादा कम है। तो 29 में सबसे ज़्यादा भराया गया था, उसके बाद फिर धीरे धीरे कम होते गया। बट ठीक है, इसके बाद अब हम लोग समझते हैं कि इसका जो भी पोस्ट है वो सारा का सारा पोस्ट में कौन कौन सा काम होता है, किसका कौन सा काम होगा, कौन सा लेवल पे आपका सैलरी बढ़ेगा, हर चीज़ों के बारे बिल्कुल अभी हम लोग आगे जानने वाले हैं। इसीलिए ये वीडियो को ज़रूर से पूरा देखिएगा, कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें जितना भी पोस्ट होता है उसमें से सबसे ज़्यादा और सबसे ऊंचा ऊंचा कौन कौन सा पोस्ट होता है जिसमें कि आप सभी का लग सकता है अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे एलडीसी और जेएसए का पोस्ट के बारे में, जो है लोअर डिवीज़न क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या काम होता है। सबसे पहले आपको इसमें फाइलों और दस्तावेज़ों और डेटा का प्रबंधन और व्यवस्थित करना है। ठीक है, कार्यालय के दैनिक प्रशासनिक कार्यों में सहायता करना है। मतलब कि आपको अपना सारा का सारा डेटा को संभाल करके रखना है। इवन आपको अपना खुद का नहीं बल्कि पूरे स्टाफ का डेटा को संभाल करके रखना है। ठीक है, वहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे होंगे सभी का डेटा आपको संभालने को मिलेगा और सभी स्टाफ का डेटा संभालने के बाद लाइक जैसा सुविधा होगा उस सुविधा के अकॉर्डिंग या नहीं तो आपको लैपटॉप पे काम दिया जाएगा और या नहीं तो ये डेटा संभालने का काम आपको ऑफलाइन में दिया जाएगा। मीन्स कि फाइल्स वगैरह ये सब
चीज़ पे ध्यान रखना है, ठीक है। कुल मिला करके आपको सारा डेटा संभाल करके एक जगह रखना है। जैसे कि अगर आपसे अभी कोई अचानक से पूछता है कि आपका ये डेटा कहाँ है या फिर इस आदमी का ये डेटा कहाँ है, तो फिर आप तुरंत निकाल करके दे सके, इस तरीके से आपके दिमाग में पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। तो अब हम लोग बात करेंगे DEO के पोस्ट के बारे में, जो कि है डेटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। इसमें आपको कंप्यूटर में सारा का सारा काम करना होगा। कंप्यूटर सिस्टम पर डेटा दर्ज करना और उसका प्रबंधन करना, डेटा को व्यवस्थित और अपडेट करना, मतलब कि सारे लोगों का डेटा आपको अब यहाँ पे कंप्यूटर में फिल करके रखना होगा। दैट्स वाई DEO का पोस्ट होता है वो थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि DEO का पोस्ट में आपको सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड काम मिलेगा, लेकिन उसके अलावा जितना भी पोस्ट है उसमें आपको ऑफलाइन काम मिलेगा। हालांकि काम बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन फ़र्क रहेगा बस इतना कि अगर आप ऑफलाइन में कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप DEO से नीचे वाले पोस्ट पे है तो आपको फाइल्स वगैरह संभाल करके रखना होगा, और अगर आप DEO के पोस्ट पे है तो फिर आपको वो सारा काम लैपटॉप में करना होगा या कंप्यूटर में करना होगा, ठीक है। लेकिन DEO का सैलरी थोड़ा सा ज़्यादा होता है बाकी लोगों से। अब ये है लास्ट पोस्ट, जिसमें कि पोस्टल असिस्टेंट आता है और सॉर्टिंग असिस्टेंट आता है, ठीक है, जिसमें कि आपको डाकघरों और अन्य संबंधित कार्यालयों में काम करना पड़ सकता है। जैसे कि ये सबसे ज़्यादा नीचे वाला पोस्ट है, इसका हम बात कर रहे हैं। डाक संबंधी कार्यों में सहायता करना और सॉर्टिंग में मदद करना, ठीक है, ये सारा काम आपका हो सकता है, ये सबसे ज़्यादा नीचे वाले पोस्ट पे। कुल मिला के इन सभी पदों में सामान्य कार्य ही होते हैं, ठीक है। दस्तावेजों और रिकॉर्ड प्रबंधन, सरकारी दस्तावेजों, फाइलों और रिकॉर्ड को ठीक से रखना, कंप्यूटर पर डेटा दर्ज करना और उसकी सटीकता सुनिश्चित करना, ठीक है, यही सब काम होता है। कुल मिलाकर के SSC CHSL क्रैक करने के बाद, SSC CHSL में सेलेक्ट होने के बाद आपका यही काम रहता है, ठीक है। सारा का सारा पोस्ट में सेम काम रहेगा, बस फ़र्क इतना रहेगा ऑनलाइन और ऑफलाइन का। अगर आप ऊंचा पोस्ट पे है तो आपको वही काम लैपटॉप में बैठ के करना होगा या कंप्यूटर में बैठ करके करना होगा, और अगर आपका पोस्ट थोड़ा सा नीचा है तो फिर आपको वो सारा चीज़ ऑफलाइन में बिल्कुल अपना हाथ से फाइल्स को रखना, फाइल को एक जगह रखना, ये करना पड़ सकता है, ठीक है। अब अगर इसकी बेनिफिट पॉइंट की बात करें तो बेनिफिट ये है कि अगर मान लीजिए एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा जल्दी आप इसमें और भी ऊपर तक जा सकते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब में एक बार एंटर करेंगे तो उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप सही तरीके से पढ़ाई करने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप आराम से एग्ज़ाम दे के और भी ऊंचा पोस्ट पर बैठ सकते हैं, ठीक है। और अगर इसकी सैलरी की बात करें तो हर पोस्ट में अलग अलग सैलरी होता है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इसका सैलरी जो जाता है वो 70,000 तक जा सकता है। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरीके का डाउट होता है तो फिर आप कमेंट ज़रूर से कीजिए, ताकि हम आपको बता सकें उसके बारे में और भी विस्तार से, क्योंकि हमारे चैनल की ये खासियत है कि अगर आप किसी भी तरीके का कमेंट करते हैं तो हम आपको आपके कमेंट के अकॉर्डिंग जवाब देते हुए ज़रूर से सारी चीज़ों के बारे और भी विस्तार से बताते हैं। सेकेंड एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, SSC CHSL से रिलेटेड अभी बहुत सारा अपडेट आने वाला है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं इसी चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग पार्ट पता चलने वाला है, इसीलिए ज़रूर से एक बार सब्सक्राइब करके लाइक करते हुए ज़रूर से वीडियो सभी के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। अपने फ्रेंड्स को बताना मत भूलिएगा कि अब टाइम आ चुका है वापस से।